एग्जाम आने वाला है और उम्मीद है आप सबने सारी तैयारी कर ली होगी, सारे चैप्टर्स अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। लेकिन भाई सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनेगी, आपको जानने जरूरी हैं कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि भाई हर साल या हर दूसरे साल रिपीट हो रहे, जिनको हम कहते हैं PYQs। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी के मोस्ट रिपीटेड 2 मार्कर्स। हो सकता है दोबारा आ जाए, छोड़ के मत जाना, बने रहो साथ में। हेलो क्लास 10th, माई सेल्फ संचित हुडिया, आपकी SST का साथी, ले आया हूं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग एपिसोड जिसमें हम कवर करने वाले हैं ज्योग्राफी के मोस्ट रिपीटेड 2 मार्कर्स। तो भाई अब जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की क्या आया था लास्ट ईयर के एग्जाम में, और ये क्वेश्चन है मिनरल्स अकर इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स, ठीक है। और ये 2 मार्क का क्वेश्चन पिछले साल आया था। जल्दी से जानते हैं इसका आंसर, और ये रहा इसका आंसर। क्या लिखा है भाई? इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक जो मिनरल हैं वो मिलते हैं क्रैक्स में। क्रैक्स में क्रिवेसिस या फॉल्ट और जॉइंट्स, जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनमें क्रैक्स जो होते हैं वहां मिनरल मिलता है। अब ध्यान से देखना बेटा, द स्मॉलर अकरेंसेस, जो स्मॉलर अकरेंसेस हैं, जो स्मॉलर क्रैक हैं, उनको वेन्स कहा जाता है, और बड़े वाले अकरेंसेस को कहा जाता है लॉर्ड्स। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म। जब वो लिक्विड या गैस फॉर्म में अवेलेबल होता है तो मिनरल बनते हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे से भाई ऊपर आते हैं। देखो क्या लिखा है, दे आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज। कैविटी मतलब जो गैप बना हुआ है उससे वो अपने आप ऊपर आ जाता है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, और हम वहां से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। कौन से एग्जांपल है? टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड, ये सब मिनरल इसी तरीके से बनते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना। वीडियो में आगे चलते हैं और जानते हैं दूसरा क्वेश्चन, जो कि भाई देखो क्वेश्चन नंबर 24। ये बेटा स्क्रीनशॉट लिया है बोर्ड के पेपर का, ठीक है, अपनी तरफ से नहीं लाया हूं क्वेश्चन, ये पेपर में आए हुए हैं। क्या लिखा है? सजेस्ट एनी 2 वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। चैप्टर नंबर 1, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। लैंड डिग्रेड होता है, बिल्कुल होता है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर सॉल्व करने के वेज पूछे ना, तो आप लोग कॉजेस भी अच्छे से कर लेना, बुक में गिवन है। अब जानते हैं 2 तरीके जिसमें इनको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेल्टर बेल्ट क्या होता है? मान लो भाई एक बड़ा सा फार्म है, अब बहुत तेज जब हवा चलती है तो जो सॉइल है वो इरोड या लैंड जो है वो खराब होने का चांस रहता है। तो हमने उस फार्म के चारों तरफ बड़े बड़े ना पेड़ लगा देने, ताकि जो विंड है वो अपने फुल फोर्स से ना आ पाए। इस चीज को कहते हैं प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट, जो कि कंट्रोल करना है ओवर ग्रेजिंग को भी। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, ये कुछ तरीके हैं जिससे कि हम लैंड डिग्रेडेशन ठीक कर सकते हैं। और एक और पॉइंट दे रखा है कि आपको अपने वेस्ट लैंड का जो खराब पड़ा हुआ है उसको अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि वेस्ट लैंड किसी काम नहीं आता, ठीक है। कंट्रोल करना है माइनिंग एक्टिविटीज पे, प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोज करना है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को और वेस्ट को। भाई जो कूड़ा होता है, जो वेस्ट होता है इंडस्ट्री का, उसको ध्यान से फेंकना है, और वो भी आफ्टर ट्रीटमेंट। इससे लैंड वाटर डिग्रेडेशन दोनों बच जाएगा, खासकर इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर। ये 2 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है बेटा, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, पेपर में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, दोबारा आ सकता है, छोड़ के मत जाना। चलो भाई अब जानते हैं एक और क्वेश्चन जो कि आया हुआ था 2 साल पहले। क्वेश्चन है इंडिया हैज ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड पावर जनरेशन, एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विंड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 22 आया था 2 साल पहले के बोर्ड के एग्जाम के अंदर। ये है इसका आंसर कि भाई इंडिया में जो विंड एनर्जी है वो इतना सूटेबल क्यों है, ठीक है। और ऐसा सेम क्वेश्चन आ सकता है सोलर एनर्जी पे भी, वो भी कर लेना बेटा। इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये 2 चीजें हमारे को सूटेबल बनाती हैं ताकि हम राइप कर सके, मतलब कि भाई ले सके नेचुरल विंड एनर्जी पोटेंशियल। और हमारी कंट्री के अंदर बेटा लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर जो है, MCQ इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना, लोकेटेड है तमिलनाडु के अंदर। कहां से कहां? फ्रॉम नागरकोइल टू मदुराई, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज कुछ और भी स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप के अंदर भी विंड फार्म्स हैं। लेकिन मेन 2 जगहें, नागरकोइल जो कि यहां भी लिखा था तमिलनाडु के अंदर, जैसलमेर राजस्थान में, ये 2 जगह हमारी कंट्री के अंदर विंड एनर्जी को बहुत बढ़िया तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये हो गया विंड एनर्जी के बारे में। अब जानते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है भाई एग्रीकल्चर चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 21 आया हुआ है,
एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। ये क्वेश्चन भाई आपने अपने प्री बोर्ड में भी जरूर देखा होगा, ठीक है, कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से अलग नहीं है, साथ में चलते हैं। और ये रहे इसके 2 पॉइंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम में दोबारा आ सकता है, 3 मार्क के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो क्या लिखना है, फॉर इंस्टेंस, सबसे पहले देखो बेटा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्री जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, तो वो भाई तभी बूस्ट हो रही है। अब वो रॉ मटेरियल ले रही है जिससे कि एग्रीकल्चर को भाई बूस्ट मिल रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर अब ज्यादा बना रहा है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, एंड दे डिपेंड। अब एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से क्या चाहिए, इस पॉइंट में एग्रीकल्चर ने एग्रो इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल दे दिया, ये तो वन वे हो गया। अब वापसी में क्या चाहिए, तो दे डिपेंड ऑन द लैटर फॉर रॉ मटेरियल, सेल देयर प्रोडक्ट्स, जैसे कि इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप, जो कि सब चाहिए होते हैं फार्मर्स को प्रोडक्शन के अंदर, वो इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। तो दोनों एक दूसरे को मदद कर रहे हैं और इसी को कहते हैं दे मूव हैंड इन हैंड। चलो भाई अब वीडियो में कवर करते हैं एक और क्वेश्चन जो कि आया हुआ है सैंपल पेपर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर है मिस्टर पलानी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और कल्टीवेट करना चाहते हैं या तो टी या वीट। अब हमें बताना है कि अगर वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो वहां की सॉइल के हिसाब से, वहां की क्लाइमेट के हिसाब से टी या वीट में से क्या ग्रो करना बढ़िया होगा मिस्टर पिलानी के लिए। और बताते हुए आपको भाई 2 रीजन भी देने हैं, चलो भाई दे देते हैं 2 रीजन। तो भाई मिस्टर पलानी को करनी चाहिए कल्टीवेट टी तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि वहां की सॉइल और वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन भाई तमिलनाडु की टी ग्रोइंग के लिए ही सूटेबल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई टी प्लांट ग्रो करता है वेल इन ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहां पर डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड लेटराइट सॉइल चाहिए होती है, ठीक है। ध्यान देना बेटा, लेटराइट सॉइल वीट को ग्रो करने के लिए चाहिए होती है एलुवियल सॉइल, जो कि मोस्टली मिलती है नॉर्दर्न प्लेन के अंदर। इसको चाहिए लेटराइट सॉइल जिसमें भाई ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर अच्छा हो। टी बुशेस जो होती हैं उनको वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू आउट द ईयर, और कुछ फ्रीक्वेंट शावर्स जो कि थोड़ी बहुत बारिश वगैरह होती है वो भी इनको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चाहिए होती है पूरे साल में, ताकि इनकी जो लीव्स होती हैं उसकी अच्छी कंटिन्यूअस ग्रोथ होती रहे। ये है भाई 2 मार्क का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में तो नहीं आया हुआ, सैंपल पेपर में दे रखा है सीबीएसई ने, हो सकता है भाई नाम बदल के इस साल के बोर्ड के एग्जाम में दे दे, छोड़ के मत जाना। ये हो गए भाई ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट 2 मार्कर्स, ठीक है। अब आपसे मैं मिलूंगा एक और वीडियो में एक नए एपिसोड में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में, ताकि आप लोगों की एसएसटी आसान बनती रहे इस एसएसटी के साथी के साथ। थैंक यू सो मच भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, जय हिंद।